विल कंटिन्यू विद द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, जिसके अंदर अपने ने रिप्रोडक्शन का मतलब पढ़ा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जब अपने जैसे ही द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, यानी कोई भी अगर वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने जैसे यंग वन प्रोड्यूस करता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। अपने जैसे अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सभी के बिना क्या कर सकता है, ह्यूमन बींग सर्वाइव कर सकता है। सबके बिना ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन रिप्रोडक्शन के बिना क्या हो सकता है, ये सर्वाइव भी कर सकता है। तो बस यही होगा कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उसके खुद के जो बच्चे हैं वो पैदा नहीं होंगे, वो अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। अपने ने पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं फ्लावर। फ्लावर ही किसके अंदर चेंज होता है, फ्रूट के अंदर चेंज होता है। इसके अलावा फ्लावर के अंदर अदर पार्ट्स होते हैं जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, इनको अपने क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के नाम से जानते हैं। अब है प्लांट्स के अंदर दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है तब इसको बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, विदाउट सीड्स होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं और पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी भी नहीं होते बच्चे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्लावर्स का मतलब है कि उसके अंदर जो फॉर्मेशन है, जो नया फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, यानी उसके अंदर क्या बनते हैं, सीड्स बनते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के अंदर अपने ने पढ़ा था। फ्रेगमेंटेशन, जिसके अंदर स्पाइरोगाइरा दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में टूट जाता है, जिसके कारण से नया ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं प्लांट्स। स्पाइरोगाइरा यानी जो अपने एल्गी देखते हैं पानी के अंदर, रुके हुए पानी के अंदर। बडिंग, बडी के अंदर एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है, पेरेंट की बॉडी पे उग जाती है और फिर ये पेरेंट की बॉडी से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ये इस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर स्पोर फॉर्मेशंस पढ़ाए थे। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब होता है जैसे अपने सब्जी वगैरह पे उल्ली लग जाती है, तो अपने देखते हैं कि अब जैसे मौसम चेंज हो गया, सर्दी हो गई है, तो अब ऐसा नहीं होता, लेकिन गर्मी के दिनों में ऐसा होता था क्योंकि इनकी स्पोर्स हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं जो हमेशा क्या होती हैं, एयर के अंदर प्रेजेंट रहती है। जैसे इनको इनकी फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, डार्क और डैम्प कंडीशंस, जैसे गर्मी होगी, अंधेरा हो गया, तो ये क्या करते हैं, उसके ऊपर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अपने पढ़े थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब था कि अगर प्लांट है, नया प्लांट है, रूट, स्टेम, लीव्स किसी भी पार्ट से बनता है तो इसको अपने क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। बहुत सारे प्लांट जैसे कैक्टस है, स्ट्रॉबेरी है, वो इस तरह से ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट जैसे पोटैटो है, इसके अंदर स्टेम ट्यूबर होता है, इसके तरह ग्रो करता है। अंडरग्राउंड स्टेम जैसे जिंजर है इनके, या बल्ब है ओनियन के अंदर, इसके तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रॉबेरी और ग्रासेज हैं, इनके शूट्स हैं वो ज़मीन पर टच करके चलते हैं, अगर ये ज़मीन से टच कर जाते हैं तो इससे नया प्लांट ग्रो कर जाते हैं। बायोफिल्म, ये प्लांट की लीव्स दिखाई दे रही है, इसकी साइड्स के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। अगर ये लीफ है प्लांट मिट्टी के अंदर गिर जाती है तो इसके कारण से भी क्या हो जाता है कि नया प्लांट है ग्रो कर जाता है। अब अपने पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी आर्टिफिशियल मेथड्स क्या हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत सारे आर्टिफिशियल मेथड्स हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए डेवलप किए गए हैं। इनको दीज आर कॉमनली यूज टू ग्रो मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट। इनका यूज़ अपने क्या करते हैं, एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करने के काम में लेते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर नया प्लांट है आर्टिफिशियल मेथड से पुराने प्लांट से ग्रो किया जाता है तो इसको अपने क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। इनके अंदर से कुछ कॉमन है। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग के अंदर देखो बच्चों, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है आपकी बुक के अंदर, फिगर 3.13.8। तो ये मेथड है कॉमनली है हॉर्टिकल्चर। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ फ्रूट प्लांट्स। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फ्रूट प्लांट को उगाना, तो ये इसका यूज़ क्या किया जाता है, इस मेथड का यूज़ है फ्रूट प्लांट को ग्रो कराने के लिए किया जाता है। इसके अंदर एक ट्विग ऑफ बर्ड ऑफ वन प्लांट कॉल्ड द स्कायन ओवर द कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट कॉल्ड द स्टॉक। इसके अंदर क्या होता है कि दो प्लांट्स जो अपने डिज़ायरेबल कैरेक्टर चाहते हैं, एक ही प्लांट के अंदर अपने मन चाहे कैरेक्टर है वो चाहते हैं, इसके अंदर अपने क्या करते हैं, एक प्लांट है वो विद रूट ले लेते हैं जिसको अपने बोलते हैं स्ट्रोक, और उसके ऊपर अपने क्या करते हैं, एक दूसरा प्लांट लगाते हैं जिसको अपने क्या बोलते हैं, इसके ऊपर एक ट्विग और बर्ड ऑफ वन प्लांट, एक ट्विग और बर्ड है वन प्लांट की, जिसको अपने स्कायन बोलते हैं, इस कट स्टेम के ऊपर रखते हैं जिसको बोलते हैं स्कायन। दोनों को अच्छी तरह से बांध देते हैं। स्टोक है, इसके अंदर एक रूट सिस्टम होता है सॉइल के नीचे। टिश्यूज़ हैं स्टोक और स्कायन के, दोनों एक ही साथ अपने क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। स्टोक क्या करता है कि जो भी एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, यानी रूट्स जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है,
वो कहाँ पर पहुँचाती है, स्कायोन तक पहुँचाने का काम करती है। तो इसके कारण से क्या होता है कि दोनों प्लांट है वो आपस में जुड़ जाते हैं और जिसके कारण से एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये मेथड है, इसके कारण से नई वेराइटीज़ है कंबाइनिंग द फीचर ऑफ, इसके अंदर दो प्लांट्स के फीचर्स को कंबाइन कर देते हैं। जैसे एक हाई यील्डिंग वैरायटी है, उसको एक डिजीज़ रेसिस्टेंस वैरायटी है, यानी अगर मान लो एक प्लांट ऐसा था स्टॉक जिसकी जो है हाई यील्डिंग वैरायटी थी, यानी उसके ज़्यादा अच्छा फसल पैदा हो सकती थी, फ्रूट्स पैदा हो सकते थे, जबकि स्कायोन है वो ऐसा है जो डिजीज़ के प्रति रेसिस्ट था, यानी उसके अंदर बीमारियां नहीं लगती थी। तो अगर अपने ने दोनों को जोड़ लिया तो उसके अंदर क्या आ जाएंगे, दोनों के करैक्टर्स आ जाएंगे। बहुत सारी नई वेराइटीज़ है मैंगो की, वो इस तरह से क्या की जाती है, डेवलप की जाती है। अब है कटिंग ये आप लोगों ने देखा होगा, अपने वो लगाते हैं रोज़ का प्लांट लगाते हैं। इस मेथड के अंदर एक हेल्दी यंग ब्रांच है प्लांट की जिसके अंदर लीफ बड्स होती हैं, उसको कट किया जाता है पेरेंट प्लांट से और उसको क्या किया जाता है, मॉइस्ट सॉइल के अंदर लगा दिया जाता है। कटिंग है, इससे रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाती है और ये एक नए प्लांट के अंदर क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। ये मेथड है, इस मेथड से रोज़, बोगनविलिया, शुगर केन ये प्लांट लगाए जाते हैं। इसके कारण से इट लॉज मनी न्यू प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल प्लांट, इससे एक ही सिंगल प्लांट से बहुत सारे नए प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं बिना अपने को फ्लावरिंग और सीड्स की वेट किए, यानी फ्लावर्स निकलेंगे, सीड्स होंगे तो उसके बिना ही क्या हो जाते हैं, इससे नए प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब अपने बात करते हैं लेयरिंग की। एक यंग ब्रांच है लेयरिंग के अंदर, देखो डायग्राम के अंदर दिखा रखा है ये वाले के अंदर, इसके अंदर अपने ने क्या कर रखा है कि जो यंग ब्रांच है जो कि इज बैड टुवार्ड द ग्राउंड एंड कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल, इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक यंग ब्रांच है उसको टेढ़ा करके उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद जो रूट्स हैं कवर्ड पार्ट से डेवलप हो जाती हैं, जिसको अपने क्या बोलते हैं, एक लेयर बोलते हैं। ब्रांच है, अब अपने को क्या करते हैं, इसको पेरेंट प्लांट से अलग कर देते हैं कट करके। ये मेथड है, इसको अपने लेयरिंग बोलते हैं और इसका यूज है गार्डनर्स जैसे कि जैस्मीन, चमेली, रोज़, बोगनविलिया इनको लगाने के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर की। इस मेथड के अंदर एक पीस है टिश्यू का, ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट से कट किया जाता है। इन सेल्स को अलग करके एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर, यानी वहाँ पर कंडीशंस क्या होती है, मतलब हमारे द्वारा ही क्या होती है, कंट्रोल की जाती है। ये न्यूट्रिएंट मीडियम है, इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं जो सेल को डिवाइड होने में हेल्प करते हैं। तो अपने ने कुछ सेल ली थी, अब सेल्स डिवाइड होती हैं जिसके कारण से क्या बन जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है, रूट्स डेवलप हो जाती हैं। उसके बाद इसको अलग मीडियम के अंदर रखते हैं जिसके अंदर ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसके कारण से इसके अंदर स्टेम डेवलप हो जाता है। शूट को अपने क्या बोलते हैं, स्टेम। डिफरेंट प्लांटलेट्स हैं वो डिफरेंट प्लांटलेट्स कैन नाउ बी ग्रोन इन पोर्ट्स ऑफ द सॉइल। अब अपने क्या कर सकते हैं, जो छोटे छोटे अलग अलग प्लांटलेट्स हैं उनको अपने क्या कर सकते हैं, सॉइल के अंदर ग्रो कर सकते हैं। क्रिसैंथेमस, ऑर्किड्स, एस्पर्जस, बहुत सारे अदर प्लांट्स हैं वो अपने क्या कर सकते हैं, इस मेथड से ग्रो कर सकते हैं। अब है एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या फ़ायदे होते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये बहुत ही यूज़फुल है फ्लोरिंग प्लांट्स के लिए। इसके कई सारे रीज़न हैं, इसके कारण से नए प्लांट है बहुत ही जल्दी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अगर अपने से क्योंकि प्लांट का पार्ट्स लेते हैं तो इसके कारण से अपने को सीड्स का, फ्लावर्स को ग्रो होने की वेट नहीं करनी पड़ती, इससे बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, नए प्लांट ग्रो कर जाते हैं। जैसे फ्रूट प्लांट हैं जो इस मेथड से उगाए जाते हैं, उनके अंदर जो सीड से प्लांट लगाए जाते हैं उनकी बजाय बहुत जल्दी क्या निकल जाते हैं, फ्रूट्स निकल जाते हैं। क्योंकि देखो अगर मैंगो है, मैंगो पर फ्रूट्स निकलने के अंदर 10 से 12 साल चाहिए होते हैं, लेकिन अगर ऐसे लगाए जाते हैं तो 3-4 साल बाद इनके ऊपर फ्रूट निकल जाते हैं। जो प्लांट इस तरह से उगाए जाते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, पेरेंट प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, उनके अंदर कोई भी वेरिएशंस नहीं होते। इसका फ़ायदा होता है, देखो स्टूडेंट्स, जो अपने इस मेथड से प्लांट लगाते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, इनके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होता। इसका एक एडवांटेज होता है प्लांट को उसके ऊपर, क्योंकि अपने पेरेंट की, यानी जो भी अपने पेरेंट्स के अंदर रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो अपने चाहते हैं कि बच्चों के अंदर भी आ जाए, तो अपने इस मेथड से अपना सकते हैं। जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यानी पेरेंट की तरह तो होते ही होते हैं और खुद में भी क्या होते हैं, बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। प्लांट्स जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड होते हैं उनके ऊपर अपने को अटेंशन की कम ज़रूरत होती है, क्योंकि प्लांट्स जो सीड से उगते हैं उनकी अर्ली स्टेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि मिट्टी के अंदर सही तरह से बीज लगा है या नहीं लगा। कहीं उस बीज को ऊपर ही रह गया तो उसको कोई बर्ड्स तो नहीं उठा के ले गए, तो अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन
जब अपने इस तरह से उगाते हैं तो वो प्लांट अपने सामने ग्रो कर रहा होता है, तो इस कारण से अपने को इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। नई वेराइटीज़ हैं प्लांट्स की, जो भी अपने रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो भी अपने चाहते हैं कि बच्चों के अंदर यही कैरेक्टरिस्टिक आ जाए, वो नई वेराइटीज़ है प्लांट्स की, वो क्या हो जाती है, बच्चों के अंदर आ जाती है। बहुत सारे फ्रूट्स ऑर्नामेंटल यानी सजावटी पौधे हैं, जैसे कि बनानास, पाइनएप्पल, रोज़, शुगर केन नॉर्मली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ही उगाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स हैं उनके अंदर स्वीट्स नहीं होते हैं, उनको भी अपने इसी तरह से उगाते हैं जैसे बनाना और पाइनएप्पल, इनके कोई भी बीज नहीं होते, तो इनको भी अपने क्या करते हैं, इसी मेथड से ग्रो किया जाता है। अब एट डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी हर चीज़ का नेगेटिव तो होता ही है। तो जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स हैव द अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरेंट प्लांट, यानी कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स के अंदर अनडिजायरेबल कैरेक्टर होते हैं, तो वो भी बच्चों के अंदर आ जाते हैं। जो भी ऑल प्लांट्स आर वनरेबल टू द सेम डिजीज, अगर कोई प्लांट के अंदर डिजीज़ है, क्योंकि वो एक जैसे होते हैं, तो अगर कोई एक के अंदर डिजीज़ है तो सभी के अंदर आ जाती है। पॉपुलेशन है प्लांट्स की, जो सीड्स से इन ए पॉपुलेशन ऑफ प्लांट प्रोड्यूस बाय सीड्स द प्लांट है वेरिएशन एंड देयरफॉर ओनली ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन में गेट अफेक्टेड बाय स्पेसिफिक डिजीज़, यानी अगर अपने सीड से प्लांट लगाते हैं तो उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो दोनों के करैक्टर होते हैं, तो इस कारण से कई बार क्या होता है कि जो प्लांट सीड से ऑब्टेन होते हैं उनके अंदर बहुत सारे वेरिएशन हो जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि कुछ ही पॉपुलेशन की कुछ के अंदर तो वो डिजीज़ आ जाती है, लेकिन सभी के अंदर ऐसा नहीं होता, सभी डिजीज़ से सफ़र नहीं करते। जर्म्स हैं वो भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास हो जाते हैं, विच डज नॉट हैपन इन प्लांट प्रोड्यूस बाय सीड्स, जबकि जो प्लांट्स हैं सीड्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता। तो यानी इस तरह से बच्चों इसके क्या होते हैं कि कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। अब अपने पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे कि प्लांट के अंदर किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट की फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर दे रखा है, फ्लावर किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, इन सब के बारे में अपने क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स में भी आपके स्कूल लग जाएंगे, मेरे को लगता है मैंने आपको बीच में 1 या 2 चैप्टर छुड़वाए हैं, बाकी सारे के सारे करवा दिए हैं। आपको काम भेजा जा रहा है, आप कई बच्चे हैं काम भी नहीं करते हैं, टेस्ट तो करना ही क्या है। मैंने फर्स्ट सेकंड चैप्टर करवाया, फिर फोर्थ क्लाइमेट एंड फोर्थ शायद दिया, थर्ड फोर्थ दिया, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ 8 9 7 8 भी नहीं हुआ, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या हो गया, नहीं हुआ शायद, फिर 9 10 11 12 ये सारे के सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आप अपना काम कंप्लीट कीजिए, अपनी नोटबुक्स भेजिए। अगर आपको कोई टेस्ट भेजा जाता है तो उस टेस्ट को आप अपनी नोटबुक में करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, स्कूल में टीचर्स को सेंड करेंगे, ठीक है। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों, आपको खुद का आपका ही फ़ायदा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।